भारत की स्थिति एवं विस्तार। हम लुसेंट का पार्ट 1 ज्योग्राफी का पार्ट 1 ये पढ़ रहे हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आपका आंसर होगा बी होगा यानी जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन्स टाइम में कितना का अंतर है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी 5 घंटे 30 मिनट का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी यानी 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप को मिलाकर, तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 7,516.5 किलोमीटर है द्वीप और राज्य के तटरेखा को मिलाकर। भारत की उत्तर से दक्षिण भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए यानी 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई वहीं ये हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई तो 61 ये हो जाएगा 61 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वत क्षेत्र का आंसर आपका ए होगा यानी 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा यानी 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा यानी 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की
की दूरी तक है, तो आपका आंसर होगा ए यानी 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र पारदेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो आंसर होगा बी यानी 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो आंसर हो जाएगा बी यानी 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी यानी 9 राज्य। यह क्वेश्चन बिहार एसआई मेंस में पूछा हुआ था 2020 में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो राज्य पूछे तो गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी उत्तर प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा ए यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हो, तो आंसर हो जाएगा डी यानी 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, वो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी झारखंड। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर डी होगा झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक यानी दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो आपका भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी होगा और इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो आंसर तो होगा डी इनमें से सभी यानी पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, यह तीनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट, आंसर सी होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा पॉइंट होगा उत्तरी भाग में, तो होगा आंसर डी होगा यानी इंदिरा कॉल होगा उत्तर में, जो अब लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, यानी आंसर डी होगा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी भारत एवं श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है, तो आंसर हो जाएगा ए अंडमान एवं निकोबार। डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। एक द्वीप है, ये आंसर होगा सी, क्योंकि गुजरात के तट पर है। भारत एवं और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, तो आंसर सी होगा यानी पाक जल संधि है। भारत एवं तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो आंसर बी होगा मैकमोहन रेखा।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो म्यांमार हो जाएगा, बर्मा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आंसर होगा बी, म्यांमार, बर्मा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो आंसर होगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी श्रीलंका भारतीय उप महाद्वीप में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो आंसर हो जाएगा ए, गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका आंसर होगा डी, आंसर क्या होगा डी, यानी बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी भूटान। इससे अगर भूटान नहीं दिया रहे, अफगानिस्तान दिया रहे, तो अफगानिस्तान लगाएंगे। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो आंसर होगा डी होगा, आंसर डी होगा, यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागरीय प्रदेश। ये लुसेंट जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ठीक है। जो इंटर में पढ़ रहा हो, इंटर में फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, उसके लिए भी लुसेंट बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की जो भी हो अगर इंटर में पढ़ रहा है तो उसके लिए भी वीडियो अच्छा है।